हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? जैसा आपने देखा था कि हमने एक टॉपिक किया था कि आर्टिकल और थीसिस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये रिसर्च से रिलेटेड आपका टॉपिक है। आज हम देखने वाले हैं कि थीसिस और डेजर्टेशन में क्या डिफरेंस होता है। ये भी आप लोगों से क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है, चाहे आप एनटीयूजी से नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप किसी भी अदर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रिसर्च आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो थीसिस और डिसर्टेशन में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना जरूरी है। तो गाइज अगर मैं यहाँ पर बात करूं ना, तो यहाँ पर बेसिकली दो कंसेप्ट हैं जो काम करते हैं, है ना। यहाँ पर आप लोगों के क्या है, दो कंसेप्ट है जो काम करते हैं। पहला कंसेप्ट है यूएस का और दूसरा कंसेप्ट है यूके का। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बात करूं यूएस की, ठीक है, अगर मैं बात करूं यूएस की थीसिस और डेजर्टेशन, जब मास्टर डिग्री कंप्लीट की जाती है तो उस मास्टर डिग्री के कंप्लीट करने के टाइम पर आपसे एक प्रोजेक्ट बनवाया जाता है। तो वो जो प्रोजेक्ट बनता है, उस प्रोजेक्ट यानी कि उसकी जो फाइनल रिपोर्ट होती है उसको कहा जाता है थीसिस। समझिएगा, यूएस में जो आप फाइनल प्रोजेक्ट बनाते हैं अपनी मास्टर डिग्री को कंप्लीट करने के लिए, उसे थीसिस कहा जाता है। और डॉक्टर डिग्री के लिए जो आप प्रोजेक्ट तैयार करते हैं उसे वहां पर डिसर्टेशन कहा जाता है। समझे? फिर से सुनिएगा, यूएस में जो हम मास्टर डिग्री के लिए प्रोजेक्ट तैयार करते हैं उसे थीसिस कहा जाता है, और जो हम अपनी पीएचडी यानी कि अपने डॉक्टरेट के लिए हम जो प्रोजेक्ट तैयार करते हैं या फाइनल रिपोर्ट तैयार करते हैं उसे वहां पर डिसर्टेशन कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यूके की। तो यूके में इसका जस्ट अपोजिट होता है। यूके में मास्टर डिग्री के लिए जो फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाती है उसे डिसर्टेशन कहा जाता है, और जो पीएचडी के लिए रिपोर्ट तैयार की जाती है उसे वहां पर आपका थीसिस कहा जाता है। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में भी सेम कंसेप्ट काम करता है कि हम अगर मास्टर डिग्री के लिए, या अगर आपने एमटेक किया हुआ है तो, या फिर आपने एमएड किया हुआ है तो उसके लिए अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं या फाइनल रिपोर्ट तैयार करते हैं उसको हमारे यहाँ पर डिसर्टेशन कहा जाता है। और वही अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो पीएचडी के लिए जो आप फाइनल रिपोर्ट तैयार करते हैं उसको हमारे यहाँ पर क्या कहा जाता है, उसे हमारे यहाँ पर थीसिस कहा जाता है। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक मास्टर डिग्री से रिलेटेड है और एक डॉक्टरेट से रिलेटेड है। दोनों में ही ओरिजिनल वर्क होता है, लेकिन जो थीसिस होती है, थीसिस में 100% आपका ओरिजिनल वर्क रहेगा। ठीक है, थीसिस में आपका 100% ओरिजिनल वर्क रहेगा, और ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी होती है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ता है, डेटा थोड़ा सा ज्यादा कलेक्ट करना पड़ता है। इवन इसके जो पेजेस होते हैं वो पेजेस भी आपके 100 से ज्यादा हो सकते हैं, इवन 500 तक के पेजेस भी हो सकते हैं आप अगर एक थीसिस तैयार करते हैं उसके लिए, वो भी ओरिजिनल डेटाबेस। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, डिसर्टेशन की, तो डिसर्टेशन जो होता है वो कंपैरेटिवली थीसिस के कंपैरेटिवली वो थोड़ा सा छोटा होता है, क्योंकि वो आपकी मास्टर डिग्री के प्रोजेक्ट के लिए है तो ये थोड़ा सा छोटा होता है। ओरिजिनल यहाँ पर भी है डेटा, लेकिन यहाँ पर आप जो अदर डेटा है उसकी मदद से भी अपनी फाइंडिंग्स और जो कंक्लूजन है उसे आप तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें टाइम थोड़ा सा कम लगेगा, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स आप हैंडल करते हो वो थोड़ा सा लेस करोगे। तो और जो पेजेस हैं वो भी आपके अराउंड 100 तक यहाँ पर होते हैं। 100 या 100 के आसपास ही यहाँ पर जो पेज है वो डिसर्टेशन के लिए तैयार किए जाते हैं। तो इस तरह से आपका जो है थीसिस और डिसर्टेशन में ये बेसिक डिफरेंस होता है। आई होप कि ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ हो। अब अगर इससे जुड़ा हुआ कभी भी कोई कंसेप्ट आता है तो इंडिया के कंसेप्ट अगर इंडिया के कंसेप्ट की हम बात करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा, थीसिस जो है वो पीएचडी के लिए है, डिसर्टेशन जो है वो मास्टर के लिए है। बट अगर यूके के कंटेस्ट में बात करेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। मास्टर डिग्री थीसिस और पीएचडी आपका क्या हो जाएगा, पीएचडी के लिए आपका डिसर्टेशन हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वन। अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पर जाइए, वहां पर आपको रिसर्च से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। प्लेलिस्ट में आपको यूनिट वाइज भी काफी सारी चीजें मिलेगी, उनको आप गो थ्रू कर सकते हैं। और अगर कोई और टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। टेलीग्राम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं आपकी तैयारी जिससे आपकी और अच्छी हो जाएगी। चलिए, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट, ऑल द बेस्ट।